अच्छा देखिए, इसमें मैं ये कहता हूँ कि जब ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आप, मेरा ख़्याल है कि जो स्कोरिंग ट्रेंड है उसको डेफिनेटली आप जो है वो उसको कंसीडर करें, बट उसको बहुत मैं नीचे रेट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब तक आपका टेम्परामेंट नहीं है, अब मैंने अगर सिर्फ ये देखा देखी में कर लिया कि जी मैंने अरबिक या फ़ारसी जो है वो लैंग्वेज रखनी है और एंड आई डोंट नो ABC ऑफ इट, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। क्योंकि देखिए सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बाकी आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके अलावा अगर आपका एक सब्जेक्ट जो कि आपने सिर्फ देखा देखी में रखा हुआ है या स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो करते हुए रखा हुआ है, एंड देन यू आर नॉट फाइंडिंग इट लाइक अप्रोप्रिएट बाद में, और आपको लगता है कि जी मैं इसमें इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो बहुत आपके लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। तो इसमें मैं सजेशन तो यही दूंगा कि जो आपका टेम्परामेंट हो, उस टेम्परामेंट को सूट करते हुए आप सब्जेक्ट्स चूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने खुद जो वो सब्जेक्ट्स रखे थे जिनमें मैं कंफर्टेबल था। स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नहीं ऑप्ट करते। ना सिर्फ ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्ट किया, बल्कि बहुत अच्छा स्कोर भी किया। सेम इज़ द केस विद अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। Since I am an engineer, even then I was more comfortable in appearing in an examination of audit and accounts. So मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, फिर तो आप वो अपना ऑप्शनल रखें। अब उसमें यह है कि आपने सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपने पास पेपर्स देखने हैं। अगर आप सोशोलॉजी रखते हैं, जर्नलिज्म रखते हैं, तो उसके प्रीवियस पेपर्स देखें। प्रीवियस पेपर्स को आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, देखें कि आप कितना ज़्यादा उसके साथ। अब एक बंदा है जिसको जैसे मैंने कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं रखा था, और नॉर्मली बहुत सारे लोग हिस्ट्रीज़ रखते हैं क्योंकि उसमें डेट्स भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल से भी होते हैं। उसमें अपना ओपिनियन फॉर्म करना कदरे मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। मुझे इस तरह के सब्जेक्ट्स के जो बहुत ज़्यादा ग्रे में नहीं होते, मैं आई एम मोर कंफर्टेबल। अब ये मेरा एक पर्सनल टेम्परामेंट है, तो इसी तरीके से किसी लोगों का अगर ये टेम्परामेंट है कि दे आर वेरी गुड इन फॉर्मिंग ओपिनियंस, या उनके वो हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट रखें। इसी तरीके से लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, जो समझता है कि जी मैं लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो उसको वो रखना चाहिए। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि स्कोरिंग ट्रेंड को डेफिनेटली अपनी वेटेज मिलनी चाहिए, लेकिन जो आपका टेम्परामेंट है, जो कंफर्ट लेवल आपका किसी सब्जेक्ट के साथ है, उसको मेरा ख्याल है कि 90% आपको वेटेज उस चीज़ को देनी चाहिए।